सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं होता था कि गांव की पगडंडी पर एक दुबली परछाई रोज दिखाई देती थी। कंधे पर फावड़ा, हाथ में पुराना गमछा, पैरों में घिसी हुई चप्पल और आंखों में एक अजीब सी थकान। वो था रामदास। गांव के लोग उसे बस मजदूर रामदास के नाम से जानते थे, पर एक छोटे से बच्चे के लिए वो उसकी पूरी दुनिया था। उसका पिता। रामदास की झोपड़ी गांव के किनारे थी। टूटी दीवारों से आती हवा रात में अक्सर अंदर आ जाती थी। छत पर पड़े टीन के टुकड़े बारिश में ढोल की तरह बजते थे। उस झोपड़ी में उसके साथ रहता था उसका 8 साल का बेटा सोनू। सोनू की मां को गुजरे 3 साल हो चुके थे। एक लंबी बीमारी ने उसे छीन लिया था। उस दिन के बाद से रामदास की जिंदगी में जैसे रंग ही खत्म हो गए थे। मगर उसकी आंखों में एक सपना बचा रह गया था, अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। हर सुबह वो चुपचाप उठता, बेटे के सिर पर हाथ फेरता और उसके पास रखे टीन के डिब्बे में बची सूखी रोटियां देखता। कई बार वो खुद भूखा निकल जाता ताकि सोनू के लिए 2 रोटियां बची रहें। वो बिना आवाज किए दरवाजा खोलता ताकि बेटे की नींद न टूटे। बाहर ठंडी हवा चलती, पर उसके अंदर जिम्मेदारियों की आग जल रही होती। गांव के चौक पर खड़े होकर वो काम का इंतजार करता। ठेकेदार आता, मजदूरों को देखता और ताकतवर लोगों को चुन लेता। कई बार रामदास को पीछे छोड़ दिया जाता। उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाचारी तैर जाती, मगर वो कुछ कहता नहीं। वो जानता था मजदूर की आवाज अक्सर धूल में दब जाती है। जब काम मिल जाता तो उसे धूप, मिट्टी और पसीने से भरा दिन मिल जाता। जब नहीं मिलता तो खाली पेट और लंबी चिंता। सोनू पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके मास्टर जी भी कहते थे कि ये लड़का अगर पढ़ता रहा तो एक दिन बड़ा अधिकारी बन सकता है। सोनू हर शाम पिता के लौटने का इंतजार करता। जैसे ही रामदास झोपड़ी में प्रवेश करता, सोनू दौड़कर उसके गले लग जाता। उसके छोटे हाथ पिता की थकी पीठ पर फिरते और पूछते, बाबा, आज बहुत थक गए क्या? रामदास मुस्कुराने की कोशिश करता, नहीं बेटा, तेरा चेहरा देख लिया, सारी थकान दूर हो गई। पर सच ये था कि उसकी हड्डियां जवाब देने लगी थीं। धूप में काम करते करते उसकी पीठ झुक गई थी। कई बार उसे चक्कर भी आते, मगर वो जमीन पर गिरने से पहले खुद को संभाल लेता। उसे गिरने का हक नहीं था, क्योंकि अगर वो गिरता तो उसके बेटे का सपना भी गिर जाता। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, फीस जमा नहीं हुई तो नाम काट दिया जाएगा। सोनू ने चुपचाप कागज पिता के सामने रखा। रामदास ने उसे पढ़ा नहीं, सिर्फ समझ लिया। उसकी आंखों में एक पल को सन्नाटा छा गया। रात भर वो करवटें बदलता रहा। उसके पास उतने पैसे नहीं थे। उसने अगले दिन 2 शिफ्ट काम किया, सुबह से शाम, और फिर रात तक ईंट धोता रहा। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। गांव के कुछ लोग ताना मारते, मजदूर का बेटा क्या कलेक्टर बनेगा, खेत में ही काम करेगा। ये शब्द रामदास के कानों में चुभते थे, मगर वो चुप रहता। उसने कभी जवाब देना नहीं सीखा था। उसका जवाब उसके पसीने में छिपा था। एक शाम सोनू ने देखा कि पिता चुपचाप बैठा है। उसने अपने छोटे हाथों से उनका चेहरा ऊपर किया और कहा, बाबा, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं स्कूल छोड़ दूं? ये सुनते ही रामदास की आंखों से पहली बार आंसू छलक पड़े। उसने बेटे को सीने से लगा लिया और धीमे से कहा, तू पढ़ेगा बेटा, चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े। उस रात उसने अपनी पत्नी की बची हुई एकमात्र चांदी की पायल निकाली। वो पायल उसकी आखिरी निशानी थी। उसने उसे हथेली पर रखा, जैसे अतीत को पकड़ रहा हो। अगले दिन वो उसे बाजार ले गया और बेच दिया। उसे पैसे मिले, पर उस दिन उसकी आंखों से सम्मान का एक टुकड़ा भी चला गया। फिर भी उसने फीस भर दी। सोनू की किताबें आ गईं। दिन बीतते गए। एक दिन काम करते करते रामदास बेहोश हो गया। मालिक ने उसे डांटा, नाटक मत कर। किसी ने पानी डाला, वो उठ खड़ा हुआ। उसके पास बीमार पड़ने की गुंजाइश नहीं थी। वो घर लौटा तो सोनू ने उसके पैरों में तेल लगाया। छोटे हाथों का वो स्पर्श जैसे मरहम बन गया। समय ने परीक्षा लेना बंद नहीं किया। 1 साल बाद बोर्ड की परीक्षा थी। उसी समय झोपड़ी की मरम्मत की जरूरत पड़ी। तूफान में आधी छत उड़ गई, पैसे फिर कम पड़ गए। इस बार रामदास ने झोपड़ी गिरवी रख दी। उसने सोचा, घर तो फिर बन जाएगा, पर बेटे का भविष्य नहीं रुकेगा। सोनू ने दिन रात पढ़ाई की। वो मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता। पिता पास बैठकर चुपचाप उसे देखते। कई बार रामदास सोचता, काश मैं पढ़ा लिखा होता तो इसे खुद पढ़ा पाता, मगर उसने अपने अधूरे सपने बेटे की किताबों में रख दिए थे। परीक्षा के परिणाम का दिन आया। गांव के स्कूल में भीड़ लगी थी। रामदास दूर खड़ा रहा, उसे भीड़ से डर लगता था। अचानक मास्टर जी की आवाज आई, सोनू पहला आया है। एक पल को हवा रुक गई। रामदास के कानों में जैसे घंटियां बज उठीं। सोनू दौड़कर पिता के पास आया, बाबा, मैं पास हो गया। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे।
मगर ये आंसू दर्द के नहीं थे, गर्व के थे। गांव के वही लोग जो ताना मारते थे अब बधाई दे रहे थे, मगर उसे किसी से शिकायत नहीं थी। साल बीतते गए। सोनू ने छात्रवृत्ति हासिल की, शहर जाकर पढ़ाई की। अब रामदास बूढ़ा हो चुका था, उसकी कमर और झुक गई थी। काम कम मिल पाता था, मगर उसके चेहरे पर एक संतोष था। एक दिन गांव में बड़ी गाड़ी आई, उसमें से एक युवा अफसर उतरा, साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। वो सीधा रामदास की झोपड़ी की ओर बढ़ा। बूढ़ा रामदास दरवाजे पर बैठा था। युवा अफसर ने उसके पैरों में सिर रख दिया। बाबा, मैं अफसर बन गया। गांव की हवा जैसे थम गई। रामदास ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यही वो छोटा बच्चा है जिसके लिए उसने भूख सही थी, अपमान सहा था, अपनी पत्नी की पायल बेची थी, घर गिरवी रखा था। सोनू ने सबसे पहले झोपड़ी छुड़ाई, नया घर बनाया। मगर रामदास ने कहा, मुझे वही पुरानी चौखट पसंद है जहां से मैंने तुझे स्कूल जाते देखा था। गांव में अब लोग उसे अफसर का पिता कहने लगे थे, मगर रामदास के लिए सबसे बड़ा सम्मान वो पल था जब उसका बेटा हर सुबह उसके पैर छूता और कहता, आपकी वजह से हूं। रामदास ने कभी बड़े सपने नहीं देखे थे। उसने सिर्फ इतना चाहा था कि उसका बेटा उससे बेहतर जिंदगी जिए। उसने अपने हिस्से की खुशियां त्याग दी ताकि बेटे के हिस्से में रोशनी आ सके। गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं, गढ़ा था। समाज के तानों ने उसे झुकाया नहीं, मजबूत किया था। उसके मौन संघर्ष ने साबित कर दिया कि पिता का प्रेम शोर नहीं करता पर पहाड़ हिला देता है। उस दिन जब गांव के स्कूल में उसके बेटे का नाम सम्मान से लिया गया तो लोगों ने सिर्फ एक अफसर की सफलता देखी, पर असली विजय उस बूढ़े पिता की थी जिसने अपने आंसुओं को छुपाकर बेटे की मुस्कान बचाए रखी। और शायद आज गांव की धूल भरी पगडंडी पर आज भी कोई रामदास चल रहा है, कंधे पर भावड़ा, दिल में सपना और आंखों में उम्मीद लिए। क्योंकि पिता हार नहीं मानते, वे चुपचाप लड़ते हैं, टूटते हैं, मगर बिखरते नहीं। और एक दिन उनकी खामोश कुर्बानियां इतिहास बन जाती हैं।